अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे, फिट होंगे। अच्छा, आज मैं काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग पोस्ट कर रही हूँ, लेकिन आज का व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है, तो इसलिए आप लास्ट तक लाजमी देखना। अच्छा, तो इन दिनों कोई 15th या 16th रोज़ा था और मेरी पप्पू आई हुई थी अपने छोटे छोटे फौज के साथ हमारी तरफ, और हमने जाना था बच्चों की शॉपिंग करने के लिए। वो देखो छोटी सी बंदर थी वहाँ पर। हमने लेने थे बच्चों के शूज़ और हम लोग आ गए बाटा पे। इतने कोई अच्छे शूज़ नहीं थे, बेकार थे। उसके बाद हम लोग आए ईसीएस पे काफ़ी वैरायटी थी क्योंकि इनके पास काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन होते हैं। बाकी सब लोग शूज़ ले रहे थे और हम दोनों यहाँ पर ये हरकतें कर रहे थे। खैर, ईसीएस वाले पता क्या करते हैं, एक ही शूज़ के डिज़ाइन के ना खुस्सा भी बना देते हैं, सैंडल भी बना देते हैं, चप्पल भी बना देते हैं, हील्स भी बना देते हैं, तो इनके पास इसलिए ज़्यादा वैरायटी होती है। ईसीएस से हम लोग निकल आए थे, यहाँ से हमने कुछ शूज़ वगैरह ले लिए थे। फिर हम लोग गए स्टाइलो पे, और ये मेरे दोनों पाँव के जो नाखून है ना, इसके अंदर रेड रेड हुआ है, तो ये कुछ लगा नहीं हुआ, बल्कि ये सर्दियों में मेरे नाखून जो थे ना वो बिल्कुल, उसमें शायद ब्लड क्लॉटिंग हो गई थी कि पता नहीं क्या हो गया था। खैर, स्टाइलो पे भी कुछ अच्छी चप्पल्स थी, सारी अच्छी नहीं थी। ये चेक करो, इतने छोटे से सनग्लासेस, और ये इतने प्यारे लग रहे थे। इतने छोटे थे ये, जितने लग रहे हैं ना उतने नहीं है, ये और भी छोटे थे। और मुझे तो अब पता चला कि छोटे छोटे बच्चे भी मेरे व्लॉग्स देखते हैं, तो उन सबको मेरा प्यार। और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे थे और मेरी पप्पा कह रही थी कि उनके पास ना बर्बरी का ओरिजिनल है ये पाउच, तो मैंने कहा अच्छा। रास्ते में मैंने एटीएम से पैसे लिए और फिर हम लोग आ गए खुस्से वाली शॉप पे। अभी मैं अपनी कोई शॉपिंग नहीं कर रही हूँ, बच्चियों ने बस चीजें लेनी थी तो हम भी साथ साथ जा रहे थे। ईद पे तो खुस्से इतने प्यारे लगते हैं, और यहाँ पे खुस्से वगैरह ट्राई हो रहे थे, और मैंने अभी तक कोई नहीं लिए, लेकिन मैं बाद में लूंगी। और मैं बाहर आई तो मैंने ये नेट का दुपट्टा लिया अपने लिए, क्योंकि मेरे पास शिफॉन का दुपट्टा कलर करवा के लेस लगवाने का टाइम नहीं था, क्योंकि आज मैंने जाना है इफ्तारी पे, इसलिए। इधर छोटी छोटी बच्चियों ने जिद लगा ली कि हमें मम्मा यही वाले पर्स चाहिए तो इनको ये वाले पर्स वगैरह लेके दिए। बच्चों को यही अच्छे लगते हैं बैग्स कोजे वाले, तो हमने ले दिए। हमने नहीं लेके दिए, इनकी अम्मा ने लेके दिए। खैर, हमने सामान ले लिया। उसके बाद हम लोग आ गए घर वापस। हम लोग वापस आ रहे थे और इतनी प्यारी बारिश होना शुरू हो गई थी। आजकल मौसम इतना फिट चल रहा है ना, क्या ही बताऊं। उसके बाद हमने नमाज पढ़ी, मैंने नमाज पढ़ी, और मम्मा ने इफ्तारी की तैयारी वगैरह शुरू कर दी। लेकिन मैंने तो आज जाना है इफ्तारी पे अपनी दोस्त की तरफ। और जो मैंने बाजार से नेट का दुपट्टा लिया था ना, वो इस सूट के साथ का लिया था, और ये ब्लैक दुपट्टा ये अच्छा लग रहा था, मुझे प्यारा लग रहा था। मैंने कहा चलो ले लेते हैं। और ये वो वाला ड्रेस है जो मैंने पिछले व्लॉग में, पिछले से व्लॉग में, शादी वाले व्लॉग में पहना था ड्रेस, वो वाला है ये, ठीक है। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा हल्का सा मेकअप किया और हम लोग हो गए हैं रेडी। मैंने आज फुल ब्लैक कपड़े पहने, जूता भी ब्लैक पहना, सब कुछ ब्लैक। और अब हम लोग जा रहे हैं अपनी दोस्त की तरफ। शुक्र है मेरी दोस्तों ने मेरी इफ्तारी करना शुरू कर दिया, वरना रिश्तेदारों ने तो उनसे तो कोई मुझे उम्मीद ही नहीं है भाई। अब मैं सोच रही थी कि मैं क्या लेके जाऊँ उसकी तरफ। ऐसे तो इन्हें मुँह उठा के चले जाना इफ्तारी पे, तो मेरे पप्पा ने बोला कि आइसक्रीम ले जाओ, तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने ये वाली कुकी वाली कोई आइसक्रीम ली और हम लोग चले गए उसके घर। सबसे लास्ट में मैं पहुंची थी और मैं फिर गई अंदर, उनको अस्सलाम वालेकुम वगैरह कहा। ये वही दोस्तें हैं जो यूनिवर्सिटी में मेरे साथ होती हैं, और ये इसके लिए चीज़ वगैरह लेके आई हुई थी, तो मैंने कहा मैं अपनी पसंद की चीज़ें उठा लेती हूँ इसमें से। लेकिन इन्होंने मुझे बहुत मारा, क्या बताऊँ, इतना मारा कि बस बता ही नहीं सकती। और इन बाजी ने हमारी इफ्तारी की थी आज। ये कोई दुपट्टा वगैरह नहीं है, ये बल्कि शीट है। इसको हम बिछाएंगे बेड के ऊपर, ताकि जो कोई भी कचरा वगैरह गिरे तो बेडशीट ख़राब ना हो। और ये हमें बाद में पता चला था कि ये जो है ना वो शीट है बिछाने के लिए। मेरे दोस्तों ने इसके ऊपर भी इतना शुगर लगाया था। उसके बाद शीट जो थी ना वो साइडों से उड़ रही थी, और इन्होंने प्लेट चारों साइडों पे रख दी थी। फिर हमने बाद में पंखा बंद कर दिया था। एक और जो दोस्त थी हमारी, वो इस वाली दोस्त के लिए लेके आई थी चीज़, ठीक है। चीज़ का पूरा बैग भरा हुआ था। अब उस पूरे बैग भरे हुए में से एक कैचर क्या कर रहा है, मतलब क्या ही कर रहा है। मैंने कहा ये क्या है। इतने में होने लगा था इफ्तारी का टाइम, और इसने सारी चीज़ें जल्दी जल्दी से रख दी। मैंने तो कोई हेल्प नहीं करवाई थी, मैं बस बैठी हुई थी आराम सुकून से। वरना आमतौर पर मैं किसके घर जाती हूँ, मैं थोड़े बहुत बर्तन वगैरह रख देती हूँ, पर मेरी दोस्तें थी ना ये काम कर रही थी, तो मैंने कहा मैं फिर क्यों इनकी मदद करवाऊँ। खैर, हमने इफ्तारी वगैरह की शुरू, और मेरी दोस्त ने इसमें से कुछ भी नहीं बनाया था, बल्कि बनाई थी एक दो चीज़ें। मैं कह रही हूँ झूठी हूँ मैं। इफ्तारी वगैरह हमने कर ली, और उसके बाद आई नमाज पढ़ने की बारी। शैतानों वाले काम किए इन्होंने, कसम से नमाज पढ़ने दे नहीं रही थी। इतना हंसा रही थी, मैं बता ही नहीं सकती। दोस्तें फिर ऐसी ही होती हैं। फिर उसके बाद हमने मीठा वगैरह खाया, ये बहुत मज़े का बना हुआ था। ये मेरी दोस्त ने खुद ही बनाया था। वापस जाते हुए इसकी मम्मा ने हमें दी खजूरें डिफरेंट टाइप्स की, और फिर हमने उनको थैंक यू किया और वहाँ से निकले। घर आने के बाद मेरे घर वाले कहते हैं कि हमें आइसक्रीम खिलाने लेके जाओ, उनको लेके गई, और फिर अगली इफ्तारी आ गई। आप लोग सोच रहे होंगे एक ही सांस में इसने कितनी इफ्तारियां कर दी हैं। आज मौसम इतना अच्छा हुआ था इफ्तारी के टाइम पे, इतने ज़्यादा बादल आए हुए थे काले काले। और नेक्स्ट हमारी इफ्तारी एक और दोस्त की तरफ है, क्योंकि उसकी हैप्पी बर्थडे है, मतलब उसकी बर्थडे है, और हमने जाना है उसकी तरफ इफ्तारी पे। तो हम ऐसे तो जाएंगे नहीं, गिफ्ट शिफ्ट लेके जाएंगे। और ये मैंने उसके लिए बास्केट तैयार की थी, और जो बास्केट थी ना वो हमारे पास पीआर में आई थी लास्ट टाइम, गिफ्ट बाय सामे की तरफ से, आपको याद होगा पिछले व्लॉग में। और इस बास्केट में मैंने अपनी मर्जी से चीज़ें ऐड कर दी थी फिर अपनी दोस्त के लिए। ये रहा वो ड्रेस जो कि
मैंने सोचा था मैं ईद पे पहनूंगी, लेकिन इसको देख के तो मुझे समझ नहीं आ रही मैं पहनूं कि ना पहनूं। मतलब इसकी जो पिक्चर थी ना, मैंने ये देख के ऑर्डर किया था और मुझे क्या पता था कि कलर डिफरेंस इतना ज़्यादा आ जाएगा। अब इस सूट का कलर देखो और इसका पिक्चर में कलर देखो, तो ये सीन है। मैं तो कलर देख के लाइक एक दफ़ा मेरा हुआ था कि यार ये क्या है। अच्छा, मैं अनस्टिच वाले सूट ना काफ़ी कम बनवाती हूँ क्योंकि सिलवाने का इतना मसला होता है, कौन सी के देगा, कैसा सिएगा, वो पता ख़राब भी हो जाते हैं, तो इसलिए। लेकिन ये फिर मैंने इसकी पिक्चर देखी थी, मुझे लगा कि ये मंगवा लेना चाहिए। इसका कलर काफ़ी अच्छा था पिक्चर में और असली में तो इतना गंदा कलर नीलो जैसा आया था। लेकिन इसका ऑर्गेन्जा का दुपट्टा था और जो कि अकड़ा हुआ नहीं था काफ़ी लोगों की तरह, ये काफ़ी सॉफ्ट सा था। बर्थडे वाली दोस्त के घर जाने का टाइम आ गया था और मैंने कपड़े शपड़े निकाले थे। ये दुपट्टा इसके साथ इतना बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये दुपट्टा इसके साथ था ही नहीं। इसकी शर्ट के कलर का दुपट्टा था जो कि मैंने बाद में ले लिया था। और अभी हम रेडी हो गए हैं और हम लोग बस निकलने लगे। आज भी मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा। और ये हमने पकड़ लिया अपना सामान। ये पिंक वाला डब्बा मेरा नहीं है, मतलब है मेरे पेज का ही, मतलब लेकिन मंगवाया दूसरी दोस्त ने। ठीक है, अब हमने सामान अपना पीछे रखा। रास्ते में मैंने अपनी एक दोस्त को पिक करना था, उसको पिक किया और हम लोग भागे भागे जा रहे थे तेज़ी तेज़ी में क्योंकि हम बिल्कुल फुल लेट हो गए थे। सब लोग हमारे जाने से पहले ही आए हुए थे। हम लोग पहुंचे जल्दी से। अभी तो रोज़ा अफ्तार नहीं हुआ था, बस होने वाला था। सबको हमने अस्सलाम वालेकुम वगैरह कहा और जी मेरी दोस्तें काम पे लग गई फिर से। दोस्तों को काम करता देख के एक इनर पीस मिलता है, आपके दिल में सुकून की लहर आ जाती है। एक इफ्तारी बस होने वाली थी और इन्होंने सारा कुछ रख दिया था। और आज हमने कैंडल भी जलाई हुई थी बीच में और बार बार पंखा जला रही थी और फिर कैंडल बंद हो जाती थी बेवकूफ़ औरतें। इफ्तारी हमने आराम सुकून से कर ली थी। और ये हमारी बर्थडे गर्ल जो है ना अपने गिफ्ट्स वगैरह खोल रही थी। मैंने सारी वीडियोस बनाई थी गिफ्ट्स वगैरह की, लेकिन फिर मैं थक रही थी एडिट करते हुए। मैंने कहा चलो रहने देती हूँ, अब क्या ही अनबॉक्सिंग की वीडियोस बनाती रहूँ। मेरी फ्रेंड की छोटी छोटी कजन्स आई हुई थी जो कि मेरी वीडियोस भी देखती थी और उन्होंने फिर हमें छोटी छोटी टॉफीज दी क्यूट सी। उसके बाद हमने हैप्पी बर्थडे वाला केक काटा महा का। आज के दिन भी हमें बहुत मजा आया था। जब फ्रेंड्स साथ होते हैं तो जाहिर सी बात है मजा तो आता ही है। अच्छा, ये वाला वो दुपट्टा है जो मैंने आपको बोला था इसके साथ का मैचिंग का। उसके बाद रात हो गई और हम लोग वहाँ से इफ्तारी वगैरह करके सारा कुछ कर करा के हम लोग घर वापस आ गए। नहीं मतलब अभी घर आए ही नहीं, अभी हम यहाँ से निकले थे और अभी मेरे जो बाकी दोनों दोस्त हैं वो मेरे साथ ही जाएंगे, उनको मैं ड्रॉप कर दूंगी और फिर हम घर चले जाएंगे। अभी हम यहाँ से निकले तो यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई थी क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। अगले दिन हमने इफ्तारी करने के बाद जाना था चीज़ वगैरह लेने के लिए क्योंकि वो ख़त्म हो गई थी। और इफ्तारी के बाद रात को भूख लग जाती होती है तो फिर बंदा सोचता है क्या खाएं, तो इसलिए वापस घर आने के बाद मैंने और मेरी बहन ने मिलकर एक बड़ा सा ऑर्डर पैक किया था। जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ, मेरा इंस्टा पे स्मॉल बिजनेस है स्पार्कल्स बाय ऐश के नाम पे, आप लोग भी विजिट कर सकते हैं। और ये बड़ा सा ऑर्डर था बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ईद गिफ्ट्स। और ये मुझसे कस्टमाइज्ड बनवाया था, मेरी रेगुलर कस्टमर है काफ़ी पहले से, उन्होंने फाइनली इनकी सारी चीज़ें पैक वगैरह हो गई थी। ये बॉक्सेस हमने सारी चीज़ें बड़े बॉक्स में डाल के और इनका कुछ और सामान भी था वो भी पैक कर दिया। फिर मैं बाहर गई और देखा कि बिजली इतनी चमक रही थी और बारिश भी हो रही थी इतनी तेज़ तेज़। मौसम बहुत अच्छा चल रहा है आजकल। खैर उसके बाद अगला दिन आया, अगले दिन की इफ्तारी भी हो गई और इफ्तारी के बाद हम लोग दोबारा गए आइसक्रीम खाने के लिए। हमने कुछ मेडिसिन वगैरह लेनी थी और साथ में फिर आइसक्रीम भी ले ली क्योंकि हमें पसंद आ रही है आजकल। अब जाहिर सी बात है ईद आने वाली है तो मैंने अपने सारे ऑर्डर्स क्लोज कर दिए। लास्ट वाले ये ऑर्डर्स थे सारे के सारे और मैंने सोचा कि मैं खुद दे के आती हूँ कुरियर वालों को। और वापसी पे मुझे ये रिटर्न पार्सल्स का तोहफा मिल गया। और मज़े की बात यह है कि मेरे कस्टमर्स ने ये रिफ्यूज़ नहीं किए, बल्कि ये कुरियर कंपनी की हरकतों की वजह से डिलीवर नहीं हुए, वो जानबूझ के इनको रिफ्यूज़ करके वापस ले आए। खैर हमने अब अपनी छोटी सी दुकान बंद कर दी और हम सारा कुछ समेट रहे थे क्योंकि ईद आने वाली और ऑर्डर्स वगैरह क्लोज हो गए थे। और ये मुझे पीआर पैकेज आया था फर्स्ट लव योर सेल्फ की तरफ से FLY और बहुत प्यारे इयररिंग्स रिसीव हुए थे, मुझे काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी। और ये वाली हेयर बो जो है ना ये मेरे पास पहले की पड़ी हुई है लेकिन ये मैं ईद पे लगाऊंगी, बहुत क्यूट लग रही थी। आज तो पूरे महीने के बाद मैं जा रही थी यूनिवर्सिटी और वो इसलिए जाना था, ये नहीं कि मुझे पढ़ाई की बहुत टेंशन हो रही थी ये वो, हम लोग यूनिवर्सिटी जा रहे थे रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। रजिस्ट्रेशन किस चीज़ की? पार्टी की, जो कि ईद के बाद होनी है। इतने हम लोग अस्तगफिरुल्लाह। और मज़े की बात यह है कि रमज़ान के बाद हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स और हमें कोई होश ही नहीं। बच्चे हमें बता रही थी कि क्या मामलात चल रहे हैं यूनिवर्सिटी में। और देखो कोई टेंशन नहीं है, इनको मेकअप करने की पड़ी हुई है अभी तक। इन्होंने टिंट लगाने और लिप ग्लॉस लगाने हैं, पहले वाली रूटीन ही समझी हुई है। वैसे एक बात है, आज यूनिवर्सिटी जाके एक अजीब सी अजनबियत सी फील हो रही थी, मतलब ऐसे लग रहा था पता नहीं किधर आ गया। और कुछ चेंजेस भी आए हुए थे यूनिवर्सिटी में, जैसे कि वो खंबा लग गया था नया। यूनिवर्सिटी से घर आने के बाद मुझे इतना रोज़ा लगा, मैं तो बस सो गई। सोने के बाद जब मैं उठी तो इफ्तारी का टाइम हो गया था और देखा तो मेरी खाला लोग आए हुए थे और मेरी कज़न भी आई हुई थी और हमने जाना था शॉपिंग करने के लिए क्योंकि वो अपनी ईद की चीज़ें लेने के लिए आई हुई थी। इफ्तारी वगैरह करने के बाद हम लोग घर से निकले और पहुंचे लाइमलाइट पे और इसने अपनी ईद वगैरह की शॉपिंग करनी थी और मैंने अभी तक कोई इरादा नहीं बनाया हुआ था कि मैंने अभी शॉपिंग करनी है क्योंकि मैं और मेरी बहन मिलके करेंगे ना। सबसे पहले तो हमने ये वाला ड्रेस पसंद किया, ये काफ़ी प्यारा था और ये ले भी लिया था।
लेकिन मेरी नज़र पड़ी इस पिंक वाले पे। ये इतना फ्लोरल सा पिंक कलर का बहुत कूल कलर था और ये इतना प्यारा था, मेरी आंखों में बस अटक गया ये। मैंने कहा मैं तो ये लूंगी ही लूंगी। मेरा घर से कोई इरादा भी नहीं था कि ये मैं कोई कपड़े लूंगी। वीडियो में ये इतना प्यारा नहीं लग रहा जितना असल में देखने में प्यारा लग रहा था। अच्छा, ये वाला जो ग्रे और पीच वाला है ना, ये भी मेरी कज़न ने लिया था। ये 2 पीस था, इसके साथ हमने ट्राउजर मैच किया था। अब उसने ये वाले 2 कलर्स ले लिए थे, मतलब 2 ड्रेसेस ले लिए थे, और ये पीच वाला मैंने ले लिया था, ठीक है, पिंक वाला। अब हम बड़ा खुशी खुशी यहाँ से निकले कि हाँ जी पूरी शॉपिंग कर ली है बड़े मज़े से। और यहाँ पे हम लोग स्लश पीने के लिए रुके। इमली फ्लेवर में हम लोग यहाँ से स्लश पीते होते हैं, बहुत मज़े का लगता होता है। उसको भी ये पसंद लगता होता है। लास्ट टाइम आई थी तो उसे पिलाया था, तो इस दफ़ा फिर दोबारा पीने के लिए आ गए हम लोग ठंडा ठंडा। वो अलग बात है कि इसकी वजह से मेरा गला अभी तक ठीक नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ से हम लोग निकले और आगे हमने जाना था इसका जूता लेने के लिए। और हम लोग जा रहे इतना जा रहे कि रास्ते में हमें चूड़ियों का स्टॉल मिल गया, ठीक है। हम लोग यहाँ पे रुक गए और जी मुझे चूड़ियाँ इतनी पसंद लगती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बेसिक वाली चूड़ियाँ थी, वो जो न्यू आजकल चल रही है ना वो वाली नहीं थी। फिर हम लोग ECS पे आए जूता लेने के लिए। तो खैर अभी मैडम जिन्होंने पसंद करना था जूता वो पसंद करी थी, और फाइनली हमने ये वाले सैंडल्स ले लिए थे जो उसने कॉपर वाले पहने हुए। उसके बाद हम लोग जूता लेके यहाँ से निकले और अब हम जा रहे घर वापस गए। हम लोग घर पहुंचे, 1 मिनट के लिए रुके और दोबारा से वापस लाइमलाइट पे, मतलब कि उसकी मम्मा ने 1-2 ड्रेसेस चेंज करवाने थे, तो वो करवाने के लिए हम लोग यहाँ पे दोबारा से आ गए। ये इनके हैवी वाले ड्रेसेस थे लाइमलाइट के, लेकिन ये मुझे इतने पसंद नहीं आए। लेकिन जो इनके कैजुअल वाले ड्रेसेस है ना वो बहुत प्यारे हैं कुछ। उसके बाद ये ब्लैक वाला उसने चूज़ किया और इसको हमने फाइनल कर लिया। सोशल मीडिया पे सारे लगे हुए हैं कि हमें कोई ड्रेस नहीं मिल रहा ईद के लिए, अच्छा कोई ब्रांड्स अच्छा ड्रेस नहीं लेके आ रहे, और जो मिल रहा है वो इतना महंगा मिल रहा है। मुझे तो रीजनेबल मिल गए हैं, लाइक ये सारे रीजनेबल ड्रेसेस हैं, 3 पीसेस और स्टिच्ड हैं। सबसे मजे की बात ये है, वो जो पिंक वाला ड्रेस है ना वो उसने चेंज करके ये ब्लैक वाला एम्ब्रॉयडरी वाला ड्रेस लिया, और एक उसने ड्रेस लिया मेरे जैसा सेम टू सेम। मैंने तो अपनी छोटी बहन को भी बोला था कि मेरे जैसा हम तीनों सेम जैसा कर लेते हैं, बट वो कहती है नहीं। फिर हम लोग इतना थक गए थे, हमने कहा चलो थोड़ा जूस पी लेते हैं। तो हमने यहाँ से ऑर्डर किया शेक स्ट्रॉबेरी वाला। वो पीने के बाद हम लोग घर चले गए। शुक्र है घर आने के बाद मैंने अपना पार्सल खोला जो कि मुझे रिसीव हुआ था आज दिन का, और उसमें थे ये वाले बहुत प्यारे से सैंडल्स, और इसकी जो छोटी सी ब्लॉक हील थी और ये बहुत नाइस लग रहे थे। मतलब ब्राउन का ये ना कि आप किसी सूट के साथ भी चला लो। और ये हमें रिसीव हुए हैं efashionsolution.online। आप भी ईद के लिए ऑर्डर कर सकते हैं इनके पेज पे जाके, इंस्टा वगैरह पे। और ये है कि काफी कंफर्टेबल शूज है। इनका सोल जो है ना वो काफी अच्छा है, मतलब हील है लेकिन फिर भी तंग नहीं करते। और मेरी बहन मुझे इतना डांट रही थी क्योंकि मैंने कारपेट भी पीछे कर दिया था और मैं इतनी देर लगा रही थी, तो उसने बोला था मैं तुम्हें सेट करती हूँ, सब्र करो। जाते हुए हमारी खाला ने हमें ईदी दी और मैंने चुपचाप करके रख ली। वैसे भी बाकी रिश्तेदार इतने भूखे हैं, उनको ईद निकालने से बहुत मसला होता है, तो मैंने कहा चलो इनसे ले लेते हैं। सहरी करने के बाद ये लोग निकल गए थे अपने घर जाने के लिए, और इनके साथ साथ आपको भी अल्लाह हाफिज।